नमस्कार। मैं अंकुश कुमार वैश्य एक बार फिर हाजिर हूं लेकर अपना शो जिसका नाम है टू कप टी विद अंकुश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले डिबेट में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था, अतः आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे नए आत्मविश्वास के साथ। तो स्वागत है हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री छदम सिंह जी का, और साथ ही डिबेट में आज दूसरी तरफ हैं हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग श्री बनारसी चाचा। आप चाय पीते हैं? नहीं, चाय पीने से आदमी काला हो जाता है। काला मतलब क्या है आपका? क्या नेताजी, पिछली बार भी इन्हीं सब फालतू बातों की वजह से डिबेट खराब हो गया था। आज आप ही शुरू कर रहे हो ये सब। नहीं भाई, चाचा जी चाय नहीं पीते हैं। आज डिबेट का माहौल गड़बड़ नहीं होगा, आप चिंता नहीं कीजिए। लेकिन हम पूछ रहे हैं काला काहे बोल रहे हैं ये? भाई साहब आप बताओ, चाय पीने से भी क्या कोई कभी काला होता है? कहाँ लिखा है, हमें दिखाओ। चलिए, इससे पहले कि वार्ता की दिशा बदल जाए, डिबेट शुरू करते हैं। आज का मुद्दा है बेरोजगारी। चाचा जी आप बताइए, बेरोजगारी के लिए आपके क्या विचार हैं? हाय अंकुश जी, ये किसको पकड़ लाए हो? ये तो बाहर निकले। दहिजरा के नाती बाहिर हुई तोर बाप। ये देखो, ये सुन लिए, मुद्दे वाली बात पे आए बोल गए थे। ई करम जले से पूछो बाहिर के का बोलेस। हे सत्यानाश, ये क्या होने लगा? देखिए, ये पारिवारिक शो है, किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग ना कीजिए। चाचा जी आप तो बुजुर्ग हैं। ई करम जले से पूछो बाहिर के का बोलेस। अरे आदरणीय चाचा जी, कान ठीक है आपका, बाहिर ना हो आप। तो बाहिर बोले के का हो? हमारे बाप को बोल रहे हैं चाचा जी, आप ध्यान ना दो। आप ये बताओ, बेरोजगारी के लिए आपके क्या विचार हैं? हाय अरे यार क्या बताएं। अरे देखो, मशीन के बैटरी तो ढीली नहीं ना इनके। हम सब तिया पांचा सुन रहे हैं। कुछ नहीं सुन रहे हैं। एक जनरेटर की मशीन आई है, उसी की बात ये कर रहे हैं। क्या आई है? जनरेटर की मशीन चाचा जी, जनरेटर जनरेटर, भग 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 करने वाला जनरेटर। कहाँ आई है? अरे यहीं आई है, ऑफिस के नीचे। एक मिनट चाचा जी, आप थोड़ा पास आ जाइए। ये बताइए, रोजगार के लिए आपके क्या विचार हैं? अभी तो आप बेरोजगारी पर विचार पूछ रहे थे, अब रोजगार पर पूछ रहे हैं। इतनी जल्दी तो नेता पार्टी नहीं बदलता जितनी जल्दी आप मुद्दा बदल दिए। नेताजी, दोनों एक ही विषय के अंतर्गत आते हैं। चाचा जी आप बताइए। अब ई उम्र में रोजगार का करब, योगेश बतावत रहा, बीएनडी के दम पर जिंदा है हम। बीएनडी से क्या मतलब है आपका? अरे ये सब क्या पूछ रहे हो भाई, कैमरा ऑन है, कुछ तो यार समझा करो। बीड़ी और दवाई, बस यही उम्मीद है भाई। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। सही सोच रहे हैं। आप बताइए, आज के समय में रोजगार की क्या स्थिति है, और क्या ये स्थिति पहले के जमाने से अलग है? देखो बेटा, रोजगार की स्थिति अपने समय के हिसाब से उपलब्ध संसाधनों के समानांतर उचित ही रहता है। अपना घर खर्च चलाने के लिए आदमी कोई ना कोई माध्यम खोजता ही रहता है। पहले लोगों की कोशिश ये होती थी कि रोजगार के लिए घर छोड़कर जाना ना पड़े। लेकिन जाना पड़ता था, पढ़ाई का इतना प्रचार ना था। पूरा जोर शोर सब यही सब जुटाने में लग जा रहा था। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से आज देश में बहुत कुछ बदला है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अपने बच्चों को सामर्थ्य अनुसार जितना पढ़ा सकता था पढ़ाया लिखाया। वो सब शहर के बाहर नौकरी करते हैं, पास में तो कोई नहीं है। एक गिलास पानी भी पीने में तकलीफ होती है, खुद लेना पड़ता है। चाचा जी आराम से, पानी मंगा दें? नहीं, सब ठीक है।
बच्चे रुपया तो भेज देते हैं, लेकिन अब रुपए से ज्यादा साथ की जरूरत पड़ती है। पत्नी जिंदा होती तो कम से कम कमरे में हम उम्र का दिलासा तो होता। अकेले हैं। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। पत्नी को गुजरे 10 साल हो गए। जब से बच्चों की नौकरी लगी वो भी दूर हो गए। हम यहाँ दिन गिन रहे हैं। अब बहुत तकलीफ होती है। रोजगार के लिए आपने अपने बच्चों को शहर से बाहर भेजा, क्या इस बात पर आपको डर नहीं लगा? डर किस माँ बाप को नहीं लगता साहब। सुविधाओं ने रास्तों को थोड़ा सुगम बनाया है। फोन पर हालचाल मिल जाता है तो दिल को तसल्ली मिल जाती है। चाचा जी, आपने कहा कि आप अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपने अभी अपने विचार में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो आपके शिक्षित होने का संकेत देती है। बेटे कॉलेज से पढ़कर आए। कहा शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हम जीवन से जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। किताबें नहीं है मेरे पास, अखबार तो है। 4 लोगों से व्यवहार है। बातचीत कर लेने का ढंग भी इसी जीवन से ही सीखा है। ये बात भी आपने सही ही कही है। अगर वातावरण में सुविधाएं उपलब्ध हों तो व्यक्ति का बौद्धिक विकास संभव है। ये बताइए, रोजगार के विषय में आप अपनी चुनी हुई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? अरे यार, मुझे यहाँ क्या बैठे रहने के लिए बुलाए हो? शुरू हो गए तो उन्हीं से बात किए जा रहे हो, चिपके हुए हो उनसे। अरे हमसे भी तो बात करो। नेताजी, जवाब देने के लिए उचित सवाल का होना भी जरूरी है। आप जनता की समस्या के निस्तारण के लिए ही चुने जाने की दावेदारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो एक बार ठीक से जनता की समस्या तो सुन लीजिए। रुकिए, हम चाय मंगवा दे रहे हैं। चितकबरा, अरे सत्यानाश, चितकबरी लाल जी चाय तैयार कर दीजिए। दूध खत्म है। इसका क्या मतलब है? क्या आप आज चाय बनाएंगे ही नहीं? अरे भाई, अरे जाकर दूध ले आइए। अभी तक बनी तो भाई नहीं, दूध कहाँ से लाई? अरे जब तुम्हारे पास दूध ही नहीं है, बोहनी कहाँ से करोगे? अंकुश जी, आप इसको 20 रुपया दीजिए आप इसको, बाद में हम आपको दे देंगे। दीजिए आप उसको, हमसे आप बाद में ले लीजिएगा, चिंता ना कीजिए, हम दे देंगे। जी नेताजी। अंकुश जी, इनसे जो भी लेना देना है यही हिसाब कर लो, बाद में कोई गारंटी नहीं ना। हाँ, एक काले दे के बात कर रहे हो तुम लोग? दूध लाने के लिए 20 रुपया लेने देने की बात कर रहे हैं बुजुर्ग मानुस। हाँ, सबसे ऐसन बात करबो तो तुमका घंटा कोई वो दे। अरे इनको ठीक से सुनाई ही कहाँ दे रहा है, तो क्या हुआ? बुजुर्ग आदमी है, सम्मान तो करो। पूछो इनसे, एक भैंस के कितनी आंख होती है? चाचा जी बताओ। हाँ? ले सुनो, अब बताओ क्या कहत रहे हो? चितकबरा तेरे की। चितकबरी लाल जी, आप ये 20 रुपए लीजिए, कहीं से भी दूध ले आइए और हम सब के लिए चाय बनाइए। सुनो, दूध अच्छी जगह से लाना, डाट के पुल के पास वाली डेयरी से। काहे? डाट के पुल वाला नागिन के दूध होता है क्या? पहले ही बता दे रहे हैं, इतनी दूर न जा पाए। चाहे 20 रुपया दो, चाहे 50 रुपया दो। चितकबरी लाल जी, जहाँ कहीं भी आपको ताजा दूध मिले आप ले आइए। बेवजह बहस करके बात को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? ठीक है, जा रहे हैं। हमार दुकान देखे हो, ऐसा दूध लाओ कि नेताजी के तन बदन झंझनाए जाई। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दूध में मिला दो तो दूध जैसा। वैसे नेताजी, बात तो वो एकदम ठीक ही कह रहे थे। वाणी में नरमियत लानी चाहिए, इससे बड़प्पन बढ़ता है। हमको ना बताइए, मोहल्ले के हर आदमी की रग रग से वाकिफ हैं। आप चर्चा शुरू कीजिए। चाचा जी, आप बताइए, रोजगार के विषय में आप प्रशासनिक व्यवस्था से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद क्या, रोजगार के माध्यम अपने शहर में कम से कम इतने हो जितने में अधिक से अधिक बच्चों को घर खर्च चलाने के लिए घर से ज्यादा दूर न जाना पड़े। अपने माँ बाप के साथ ही रहें, परिवार के साथ रहें।
चाचा जी का कहना है कि समाज में रोजगार की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर आपके क्या प्लान है नेताजी? नेताजी, आप चाचा जी को ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं चाचा जी की बैटरी अब सही से चलने लगी है। लेकिन नेताजी, उन्होंने सवाल तो उचित ही रखा है। देखिए, रोजगार की समस्या पर इतना कहना चाहेंगे कि जो जितना शिक्षित होगा वो उतना ही नौकरी के लिए सक्षम होगा। और रही बात बाहर जाने की, तो फैक्ट्री कंपनी तो चलकर आपके पास आएगी नहीं, लोगों को ही चल जाना पड़ेगा। छात्र पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज जाता है कि नहीं? टीचर स्कूल जा सकता है पढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं? एक टीचर स्कूल जा सकता है पढ़ाने के लिए, लेकिन हर बच्चे के घर नहीं जा सकता। आप ही बताइए, सुविधा के नाम पर क्या आसान है? नेताजी, बात आपकी सत्य है, हम इस बात का पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ भी प्रश्न तो वही उठ रहा है, चुनाव जीतने के बाद आप इस दिशा में क्या करेंगे? इनका कहना है सुविधाएं रास्ते सुगम करती है। कहना चाहूंगा, अगर हम जीते तो सभी छात्रों को, फिर से सुन लीजिए, अगर हम जीते तो सभी छात्रों को एक एक मोबाइल देंगे, ये वादा है हमारा। समाज के प्रति आपकी यह योजना सराहनीय है। इस योजना के लाभ और उद्देश्य के बारे में भी आप थोड़ा सा कहेंगे कुछ? आप बताइए, लाभ पूछ रहे हैं आप? लोगों का आपस में जुड़ाव बढ़ेगा, इंटरनेट का जमाना है, जानकारियों का आदान प्रदान होगा, बौद्धिक विकास होगा। बौद्धिक विकास हुआ तो रोजगार के अवसर भी निकलेंगे। ये सब दूर दृष्टिकोण है, कम पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आती। और कितना लाभ बताएं? ठीक है, ये बताइए, आप सभी छात्रों को मोबाइल कैसे दिलाएंगे? कोई स्कीम तो होगी आपके पास? अरे यार, आप तो एकदम पीछे पड़ गए हमारे। अरे चुनाव जीतने दीजिए। हमने पिछली चर्चा में भी बताया था कि यहाँ के बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारा रुपया दूसरी जगहों पर छुपा के रखा हुआ है। इतना रुपया है, अगर यहाँ आ जाए तो समझ लीजिए सभी को 80-90 हजार रुपया तो यूं ही मिल जाएगा। सबको मिलेंगे? हाँ चाचा जी, हमें जिताइए, सबको मिलेंगे। आपको तो हम लॉलीपॉप, सॉरी लैपटॉप, आपको तो हम लैपटॉप देंगे। एक गुजारिश है आपसे, जो स्कूल हॉस्पिटल बने हुए हैं उनकी व्यवस्था पर भी ध्यान दे दीजिएगा। हम जैसे लोगों के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। अरे चाचा जी, हम पर विश्वास कीजिए, पिछली सरकार की तरह काम नहीं करेंगे। दूध आ गया है, चाय बन रही है। नेताजी, आपसे एक सवाल, सरकारी संस्थानों की व्यवस्था सुधार के लिए आप क्या करेंगे? अरे आप भी एक रट लगा लिए हो तो उसी ढर्रे पर चले जा रहे हो। लेकिन नेताजी, सवाल तो तर्कसंगत है। अरे भाई साहब, हम भी तो बोल रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्या? सरकारी व्यवस्था सुधारने के लिए हमें सरकार में तो आने दो पहले। अरे देखा है हमने भी, देखत देखत तो बाल पक गए। सरकार में आवे के बाद नेता अपन अर्थव्यवस्था पहले ठीक करत है। देशवासी आत्मनिर्भर बना रहा है। अरे चाचा, मार टाए टाए बोले जा रहे हो। विरोधी आदमी हो का? अगर विरोधी हो तो शहर छोड़ के चले जाओ। अरे चाय बन गई है, ले जाओ। नेताजी चाय पी लो, अपन बीपी ना बढ़ाओ। लीजिए, चाय आ गई, आप लोग पहले चाय पीजिए। अरे हम चाय नहीं पीते भाई। अरे चाचा जी, एक कप चाय से कुछ नहीं होता, पी लीजिए, हमारा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। अरे आज चाय में बड़ा अजीब सा स्वाद आ रहा है। अरे सुनो, इनमें के दूध डाले हो? तोरे मेहरारू के। अबे तमीज से बात करो, चिल्लाओ ना। जैसा सवाल करबो वैसे जवाब भी पाओ। अंकुश जी कह रहे हैं ताजा दूध लेके आओ। अरे कलयुग के महानुभावों, अपने आपस के बहस में मुझे क्यों घसीट रहे हो? तुम लोग यही करते हो क्या यहाँ बैठ के? ताजा दूध? सुनो, अपने हाथ से दुई के लाए हो का? अरे बुढ़ाऊ, तुम्हारी तो हमार कप टूटा तो समझे रहे हो। सत्यानाश,
इससे पहले कि यहाँ पर ईंट पत्थर चलना शुरू हो जाए, हम शो यही समाप्त करते हैं। आज की चर्चा में रोजगार का मुद्दा रखा गया था। हम जहाँ रोजगार संबंधित आम जनता की परेशानियों से रूबरू हुए, वहीं दूसरी तरफ इसे दूर करने के लिए नेताजी की योजनाओं से भी रूबरू हुए। अगर आप रोजगार संबंधित इन समस्याओं के इन उपायों का समर्थन करते हैं तो नेताजी को अवश्य वोट करें। इसी के साथ हमारी आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग जल्द वापस आएंगे नए चेहरे के साथ, इसी जगह इसी डिबेट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अरे ई नेता हमका झापड़ मारे आए, एक वोट न दे भाई। हमार कब टूट गया। अंकुश जी, हम एक पैसा तुम्हारी से ले बाए। अरे आपस में लड़ाई के चक्कर में हमारे ऑफिस का प्लास्टर उखाड़ देबो का यार। चाचा जी उठो, उठिए। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी उठिए। ये सुन काहे नहीं रहे हैं? लागत है इनके मशीन हेरा गई है। उधर टेबल थोड़ा सरकाए के नीचे देखो, शायद उधर पड़ी हो।